हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो यहाँ पर हम वीडियो लेके आए फॉर एमडीयू स्टूडेंट दोस आर गोइंग टू डू देयर ओ अटेम्प्ट देयर फर्स्ट पेपर ऑफ सेमेस्टर 1 एमए इंग्लिश। अब ये एमए इंग्लिश में क्या पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है एंड हाउ यू गोइंग टू क्रैक मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. As we know that this paper is known as to be the English literature 1350 to 1660 पेपर 1. पेपर 2 डेफिनेटली 4 टॉपिक्स को डील करता है, वो हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल हम इस पेपर की बात करते हैं. अब इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किन कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके चलना है एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू डील विद ईच एंड एवरी सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी तक अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया और जिनका बेसिक नहीं है इंग्लिश ऑनर्स का, तो गाइस प्लीज थोड़ा टाइम निकाल लेना, क्योंकि इस पेपर में आपको बहुत कुछ पढ़ना है. और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि फॉर एमए इंग्लिश दिस वाज द बेस्ट वन दैट यू गोइंग टू हैव फॉर यूट्यूब. अब आपने कैसे शुरू करना है, पढ़ने का तरीका क्या हो, किन कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, वो सब ये डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहली चीज हमने कहा यूनिट 4, 4 यूनिट्स हमारे पास. नॉर्मली एमडीयू के हर पेपर में क्या होता है, कोर्स के साथ में 4 यूनिट दे दी जाती है और 4 यूनिट्स हमें प्रिपेयर करनी. अब हमने बात की 4 यूनिट्स हैं, तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द जेफरी चॉसर द जर्नल प्लॉग टू कैंटरबरी टेल्स. नाउ व्हेन समबडी सेज कि जर्नल प्लॉग कैंटरबरी टेल्स है क्या चीज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं. जर्नल प्लॉग टू कैंटरबरी टेल्स इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन पिलग्रिम्स दोज गोइंग टू द चर्च ऑफ थॉमस बैकेट. अब थॉमस बैकेट कौन है, आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पता लगेगा. स्टोरी है हमारी द मर्डर ऑफ द आर्क बिशप, वो पूरा क्लियर करेंगे. कैथेड्रल, द मर्डर इन द कैथेड्रल, दैट्स द नेम ऑफ द स्टोरी लाइन जो हमें क्लियर करनी. लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं करें, यहाँ हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द पिलग्रिम्स दोज गोइंग देयर. अब ये पॉइंट पूरी कोर्ट पॉइंट है, जहां पे आपको पूरे के पूरे जितने ही बंदे हैं उन सबके इंट्रोडक्शन दी जाएगी. सारे पिलग्रिम्स एक्चुअली ये सर हिंदी में बोले तो क्लियर करते हैं, ये वो दर्शनार्थी जो दर्शन करने जा रहे होते हैं, जैसे हम मानते हैं मंदिर चले गए, गुरुद्वारा चले गए, इन जगहों पे लोग जो जाते हैं धार्मिक नहीं है पर ये लोग, ये सोसाइटी को हाईलाइट करता है. इसमें आपको करेक्टर दिखाएंगे. नॉर्मली स्केयर को दिखाया जाएगा. सर स्केयर के बाद हमारे पास कौन आएगा, नाइट द मेजर कैरेक्टर, देन द वाइफ ऑफ बाथ, विल गोइंग टू हैव द प्रीस्ट, नन, इन सब के बारे में बताया जाएगा. और हर आदमी अपने कैरेक्टर का बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, 2-3 को छोड़ के. ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर. इसको पढ़ना कैसे है पहले क्लियर करते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है आपने. इसमें आपको आरटीसीज ऑन पहुंची. व्हाट इज आरटीसीज, दिमाग में क्वेश्चन होता है आरटीसीज क्या होती है, इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे. आरटीसीज मींस दैट रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट. पोएम कहां से ली गई है, किस कॉन्टेस्ट से, उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन दी जाए. इसके अलावा क्या इसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है. तो क्लियर करना यूनिट 1 और यूनिट 4, 2 ऐसी यूनिट है जहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैंने अपने नोट्स में भी यूनिट 1 और यूनिट 4 के ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए होंगे कि आप उनको पूरा क्लियर करें. ऐसे टाइप क्वेश्चन के आंसर के साथ दिए होंगे. आपने क्या इनको प्रिपेयर कैसे करना है, पढ़ने का तरीका क्या हो, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वो सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए. तो ये हो गया हमारा कि हमने जर्नल प्लॉग टू कैंटरबरी टेल्स कैसे पढ़ना है. इसकी पूरी डिटेल के लिए इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी. पूरी तसल्ली से पूरा 400 को पढ़ें. कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली हेल्प के लिए आऊंगा आपकी. कम अप टू द नेक्स्ट फेज नंबर 2, दैट इज यूनिट नंबर 2. यूनिट 2 डिपेंड करता है 2 लोगों के ऊपर, एडमंड स्पेंसर एंड शेक्सपियर. 2 लोग, सीरियसली 2 लोग, एडमंड स्पेंसर और शेक्सपियर, दोनों सोनेट्स के लिए जानते हैं. सोनेट्स, सर सोनेट्स कौन होते हैं, 3 तरह के सोनेट्स होते हैं. पहले क्लियर करता हूं, पैटर्जन सोनेट्स, आई रिपीट, द पैटर्जन सोनेट्स, देन द स्पेंसर सोनेट्स एंड शेक्सपियर सोनेट्स. Shakespeare sonnets are being highlighted for heroic couplets, whereas Spenser के sonnets highlight करते हैं first 8 lines और last 6 लाइन के बेसिस. ऑक्टेव एंड सिसेट, उसको पूरा क्लियर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. क्या होता है सोनेट, होता है सोनेट, नॉर्मली वो लिखता है जिसको अपना प्यार नहीं मिलता. तो वो दुखी होता है, दुखी प्रेमी, शॉर्ट ऑफ, प्यार नहीं मिला, किससे प्यार करता है, उसकी शादी नहीं हो रही, वो उसकी याद में सोनेट लिख देता है. पर ऐसी कहानी यहाँ नहीं है. इस बंदे जिसके लिए उसकी शादी हो, उसके किससे, एलिजाबेथ बॉयल से शादी हुई, उसकी सेकंड वाइफ थी. फर्स्ट वाइफ कोई और थी इसकी, उसके ने कहीं नहीं बताया हमें सिर्फ एलिजाबेथ बॉयल के बारे में बताया कि वो उसकी सेकंड वाइफ थी. उसी को लेकर एमलेटी लिखी, उसके बाद हम एपिथेलियन लिखी, फिर पोथोमेलियन लिखी. हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें एमलेटी पढ़ना है.
अब एमएलटी भी पूरा नहीं पढ़ना आपने, आपने सिर्फ 3 पार्ट पढ़ने, 37, 74 एंड 75। बट रियली इट्स इम्पोर्टेंट टू ग्राफ कि आप समझ पाए कि इसका लिखने का स्टाइल क्या है, कैसे लिखता है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दीज सॉनेट्स। इनको क्लियर करें। देन जंप टू द हॉली सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर से। इसके भी 3 ही सॉनेट्स हमारे कोर्स में जो हमें करने हैं, 18, 116, 130। एंड व्हाइल ऑल दीज 3 130 पे ज्यादा ध्यान देंगे। 130 के मैक्सिमम चांस है ये पेपर में आएगा। अब ये सोनेट्स अगर पेपर में आता तो कैसे आता है, इसको कैसे क्लियर करेंगे। पेपर में अगर इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाए, जैसा आपने बोला कि यूनिट 1 और यूनिट 4 के तो आपने ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर दिए, अगर पोएट्री से आता है डोंट वरी, मैंने पूरे के पूरे सोनेट साथ उसकी एनालिसिस को पूरा क्लियर किया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि क्या बता रहा है उस सोनेट में, किन चीजों को हाईलाइट कर रहा है, आप उसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। When you read, you're going to clear each and every point. That will work for you guys. ये सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब क्या है, कैसे करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये तो हुई 2 यूनिट्स, विल कम अप विद 2 यूनिट्स। द फर्स्ट यूनिट कवर विद जेफरी चॉसर, इट वाज द जनरल प्लॉग, उसकी पूरी इंट्रोडक्शन दी गई। देन विल कम टू द सेकंड पार्ट जो पूरा डील करता है सोनेट को। सोनेट्स में 2 डोमिनेंट इरासा अगर बोलूं, शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर। पैटर्न सॉनेट्स नहीं बताएगा बस, दैट्स ऑल। देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, द मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल, सो व्हाट इज द मेटाफिजिकल, जो नहीं होता, जिसको विजिबली नहीं देख सकते सर, जिसका कोई रिलेशन नहीं। कौन से मेटाफिजिकल? जॉन डॉन, डेफिनेटली एंड्रयू मार्वल, 2 बिग नेम, 2 बहुत बड़े नाम जिनको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल में, दैट जॉन डॉन, एंड्रयू मार्वल, दोनों के दोनों आपके कोर्स में, और दोनों की 3 पोएट्रीज हैं। एंड आई चैलेंज, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, यू आर गोइंग टू बी लव विद दीज पोएट्रीज, दीज आर द मास्टरपीसेस। पहले क्लियर होते हैं। फर्स्ट हाफ वी आर हैविंग द सन राइजिंग, वन ऑफ द बेस्ट poem you ever going to read in life by John Donne, The Sun Rising. And then we do have the next, The Valediction of the Forbidding Morning, and the third one, Better My Heart, 3% God. तीनों के तीनों मास्टरपीसेस, तीनों को पढ़ने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू रीड लीस्ट 2 to 3 टाइम्स। आपको इन पॉम्स के टेस्ट को याद कर लेना है। जब हम लोग इन फॉर्म के टेस्ट को याद कर लेते हैं तो हम बहुत इजीली डील कर पाते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होगा, कि इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे क्लियर कर पाएंगे ये चीज। ये सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। Then come to the next part, that is Andrew Marvell. We are having the first one, To His Coy Mistress. When somebody says about To His Coy Mistress, I say blindly you need to follow this poetry. Why blindly you need to follow this poetry? Because he is going to get lots of things जो आपके डेफिनेटली काम आएगी। बहुत नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहता है, नेट करना है, सेट करना है, डजंट मैटर, वहां पे बहुत हेल्प करेगी। देन वी आर हैविंग द गार्डन एंड द nymph ऑफ कंपेलिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉर्म। प्लीज डू रीड दिस टेस्ट ऑफ द पोएट्रीज। अगर कोई दिक्कत आती है, मैंने कहा सारी के सारी पोएट्रीज के वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। Check out the number of videos, 1500, more than 1500 videos are there, जिनमें से least to least 600 videos सिर्फ एम इंग्लिश नोट्स के लिए। तो गाइस आप प्लीज फॉलो करें। कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट बॉक्स में आएंगे। कम टू द लास्ट पार्ट, नॉट द लीस्ट, जॉन मिल्टन। एंड आई रियली वांट यू टू गो थ्रू जॉन मिल्टन फर्स्ट। पहले आप जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ें। द मोर यू रीड इट, द मोर यू गोइंग टू गेट इट। जॉन मिल्टन सर एक ऐसा राइटर जो कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करता है अपने आप को, हर जगह इसको अपने आप को जोड़ रहा है गॉड से। एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ पोएट्री। पैराडाइज लॉस्ट इज नॉट अ स्टोरी लाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ पोएट्री। उस पोएम को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका होगा, एंड डू हैव द सर्टेन पार्ट्स, ऑलमोस्ट 9 to 12 पार्ट्स हमारे पास जो हमें क्लियर करना है। एंड बाय द लक वी हैव जस्ट 1 चैप्टर, दैट इज द बुक 1। पैराडाइज लॉस्ट में सिर्फ बुक 1 आपको पढ़नी है। आप कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होता है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और कैसे मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, ये सारी चीजें यहां डिस्कस करनी है। अलॉन्ग विद दिस हमें 2 चीजें दिमाग में रखनी, सर पढ़ने का तरीका क्या होगा और कैसे फॉर्म करेंगे, बेसिस को कैसे प्लान करेंगे, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है।
वो नोट्स, वो नंबर दिया हुआ है, वहां आप नोट्स का कांटेक्ट करेंगे. नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड टू पे फर्स्ट फॉर द नोट्स. जैसे आप पे करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे. सेकंड, those who don't have notes, don't worry guys, just follow the videos, follow the steps जो मैंने आपको बोले कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, then you're going to crack the paper easily. किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स पे आओ, आपको वीडियो मिलेगी एज एन सॉल्यूशन. तो कैसे लिखने हैं आंसर, कैसे फॉर्म करेंगे हम आंसर, कैसे लिखें कि नंबर पूरे मिले, ये सारी चीजों के लिए आप वीडियो फॉलो करते रहें. For more, you just need to like, share and subscribe, and don't forget to press that notification bell. जो लगी उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें. Till then, keep following and you can follow me on Insta by the name of Class Rahul. Bye guys.